अच्छा, कल हमने किया था इनलाइन ब्लॉक तक। आज हम करेंगे CSS अलाइन, यानी कि हम देखेंगे कि हम एलिमेंट्स को पेज के ऊपर अलाइन कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सेंटर में, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत आई थिंक सो इस टॉपिक के अंदर कवर्ड हैं। हाँ, तो अलाइनमेंट यही होती है कि हम उसको लेफ़्ट अलाइन कर दें, राइट अलाइन कर दें, सेंटर अलाइन कर दें। तो इससे रिलेटेड टॉपिक में कोशिश होगी CSS कम्युनिकेटर्स पढ़ें, सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जो इन सारी चीज़ों में ना, ये जो CSS कम्युनिकेटर्स हो गए, सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स होंगे, ये थोड़े बहुत कह लो कि इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें तो चलो स्टाइलिंग इन्वॉल्व है, ये भी चलो एक तरह से इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है इसके अंदर सिलेक्शन इन्वॉल्व है। हम जो सिलेक्शन नहीं करते थे, ये जिस तरह सिलेक्शन है, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक किस्म की सिलेक्शन में क्लास लगा दी, आईडीज़ लगा दी, ठीक है, एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब डॉट्स का मतलब होता है क्लास, हैश का मतलब होता है आईडी, ठीक है। और अगर एलिमेंट डायरेक्ट लिखना हो तो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट IMG, डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये तो क्या कहते हैं, सिलेक्टर्स हो गए। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन के अंदर थोड़े कह लो कि एडवांस किस्म का एक सिलेक्टर आ जाएगा, तो वो हम देखेंगे कि हम वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट, ये तीनों टॉपिक्स होंगे अगर हम आज ही कर लेते हैं तो। चलो, तो स्टार्ट करते हैं इनसे। CSS लेआउट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। अच्छा, तो कभी हमने सेंटर अलाइन अलाइन करनी हो चीज़ों को, तो हम टू हॉरिजॉन्टली सेंटर ब्लॉक एलिमेंट यूज मार्जिन ऑटो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ़्ट और राइट के अगेंस्ट हमने किसी चीज़ को अलाइन करना हो, ठीक है, सेंटर में, तो हम उसको मार्जिन ऑटो दें तो हमारा वो हो जाएगा काम, ठीक है। सेटिंग द विड्थ ऑफ द एलिमेंट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम स्ट्रेचिंग आउट टू एजेस ऑफ इट्स कंटेनर। द एलिमेंट विल टेक up the specified width and remaining space will be split equally between the margin, example this, ठीक है। मार्जिन ऑटो लगा दिया, विड्थ 60 कर दी, ठीक है, और बॉर्डर आपने इतना कर दिया, ठीक है। अच्छा, विड्थ 60, असल चीज़ ये है, मार्जिन ऑटो कर देंगे तो हमारा ये सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। विड्थ 60 का मतलब है कि आपने इसकी एक स्पेसिफाइड विड्थ डाल दी है, ठीक है। अगर हम उसको 60 पिक्सल्स भी कर दें ना, ठीक है, तो ये 60 पिक्सल्स हो जाएगा, और लेकिन होगा सेंटर जाना है, ठीक है। असल चीज़ ये है, मार्जिन ऑटो आपका चीज़ों को सेंट्रली अलाइन करेगा। ये तो सारे वैसे ही आपको दिखाने की कोशिश के, लेकिन कभी किसी एलिमेंट को सेंटर अलाइन करना हो तो मार्जिन ऑटो लगाएंगे आप, ठीक है। सेंटर अलाइन टेक्स्ट, ये तो आपका हो गया था कि आपने एलिमेंट को करना हो। अब इसके टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना हो, उसके लिए तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मेरे ख्याल में ये हम लोग टेक्स्ट में कवर कर चुके हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उससे हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंट्रली अलाइन हो जाता है, यानी कि सेंटर में आ जाता है। इसका तो कोई शक नहीं। सेंटर एन इमेज, ये एक इमेज है, उसको सेंटर करने राइट मार्जिन ऑटो मेक इट इनटू अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। To center an image, set left and right margin to auto make into a block level element. अच्छा, इमेज जब आप करेंगे मार्जिन ऑटो से क्या होगा? अच्छा, इमेज नहीं हो रहा, तो नॉर्मल बाकी एलिमेंट्स हो रहे थे लेकिन इमेज नहीं हो रहा। तो इमेज को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने पहले उसको डिस्प्ले ब्लॉक बनाना है। डिस्प्ले ब्लॉक बनाने के बाद उसको मार्जिन लेफ्ट ऑटो करना है और मार्जिन राइट ऑटो करना है, फिर जाकर वो सेंटर की अलाइन होगा। ठीक हो गया। लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग पोजीशन,
ठीक है। अगर आप लेफ़्ट और राइट अलाइन पोजीशन एब्सोल्यूट करके करना चाहते हैं तो फिर आपको ऑफ कोर्स टॉप राइट लेफ़्ट टॉप राइट लेफ़्ट और बॉटम को इस्तेमाल करते हुए उसको करना पड़ेगा। राइट 0 पिक्सेल्स करेंगे तो बिल्कुल राइट के साथ वो 0 पिक्सेल्स पे वो चिपक जाएगा। ठीक है। अगर आप गैप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखें 10। ठीक है। अब ये राइट से 10 का गैप छोड़ के चिपक जाएगा। ठीक है। तो पोजीशन हम किस तरह इस्तेमाल करते थे? पोजीशन हम इस्तेमाल करते थे कि हम कहते थे कि राइट पे अटैच करना है, टॉप पे अटैच करना है, फिर हम बताते थे कि उस अटैचमेंट में कितना गैप होगा। सॉरी। ठीक है। तो हम कहते हैं 0 पिक्सल्स। तो अब राइट पे ये अटैच हो गया लेकिन 0 पिक्सल्स के साथ। फ्लोट इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, फ्लोट राइट कर दें, फ्लोट लेफ़्ट कर दें, तो उससे भी हमारा राइट और लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है। ये काफ़ी सारे तरीके हैं करने के। ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, कभी कम्प्लेक्स सिनेरियोज आ जाए तो आपको एक तरीके से आपका मसला सॉल्व ना हो रहा हो तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो। सेंटर वर्टिकली लाइन। ठीक है। अगर आपने सेंटर में वर्टिकली अलाइन कुछ करना है ना तो उसके लिए आपको ऊपर पैडिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। आपको टॉप पर अब इसमें पैडिंग डाली है उसने 70 पिक्सल्स की। ठीक है। लेकिन ये आपको बड़ी केयरफुली डालनी पड़ेगी क्योंकि एक मिनट। अच्छा अच्छा। अच्छा, टॉप पे नहीं। अच्छा, इसने ऊपर और नीचे दोनों 70 पिक्सल्स दे दिए। इसका मतलब है टॉप और बॉटम, इसका मतलब होता है लेफ़्ट और राइट। ठीक है। दो का मतलब हमने यादों कवर किया था कि अगर दो हो तो उसका क्या मतलब होगा, तीन हो तो उसका क्या मतलब होगा, और चार हो तो उसका क्या मतलब होगा। तो इस केस में दो 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 पैडिंग के आगे दो वैल्यूज़ हैं। दो का मतलब है कि टॉप और बॉटम और लेफ़्ट और राइट है। इससे तो साफ जाहिर है कि जितने आप यहाँ पर पिक्सल मर्जी दो, टॉप और बॉटम दोनों में हमारे पास पैडिंग आ जाएगी और वो ऑफ कोर्स सेंटरली अलाइन हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने उसको बीच में भी करना हो तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, तो वो टॉप और बॉटम से भी और लेफ्ट और राइट से भी सेंटरली अलाइन हो जाएगी। अच्छा, एक होती है लाइन हाइट, उसके थ्रू अगर आपने करना हो तो लाइन हाइट, in this example we use line height property with the value that is equal to the height property to center the element। ठीक है। हाइट इसकी 200 पिक्सल्स है किसकी, इस डिव की। ठीक है। और आपने क्या कहा कि लाइन हाइट 1.5 आपने दी थी, मुझे इसकी समझ नहीं आई, मैं इसको अच्छा इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसकी मुझे अभी भी समझ नहीं है, तो मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, सेंटर वर्टिकली यूजिंग पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म। अच्छा, पोजीशन और ट्रांसफॉर्म अभी हमने अच्छा पोजीशन तो पढ़ लिया है। एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म क्या है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आप इसको देख लो, फिलहाल ऐसे ही देख लो कि आप ट्रांसफॉर्म लगाकर इसको अलाइन कर सकते हैं -50 करके। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी नहीं है तो ये हम अगर बाद में पढ़ेंगे तो उसको दोबारा देखा जा सकता है।
फ्लैक्स बॉक्स भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो बता रहा है, उसको देख लेते हैं। एक होता है डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, ये एक एडवांस फीचर है जो कि अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है, और ये बिल्कुल नया है। इवन ये चीज़ जब इंटरनेट एक्सप्लोरर था ना, उस ज़माने में होता ही नहीं था। इवन इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे लेटेस्ट वाला, अब तो वो भी ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन ये वेब में नई टेक्नोलॉजी है ये फ्लैक्स। इसके थ्रू अगर आपने करना हो तो डिस्प्ले फ्लैक्स लगाकर उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे और अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, तो भी ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा। अ कंटेनर विद बोथ जस्टिफाइड कंटेनर content and align item properties set into center will align item in the center in both axes। जो फ्लैक्स बॉक्स है वो कैसे काम करता है वो हम एट द एंड पढ़ेंगे, अगर हम एडवांस चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एट द एंड फ्लैक्स बॉक्स आता है, तो कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अलाइनमेंट किस तरह करनी है एलिमेंट्स की। आज अब फिर हम आ जाते हैं सी एस एस कॉम्बिनेटर्स पे। सी एस एस कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? सी एस एस कॉम्बिनेटर्स, अ कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर्स, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता है इसके अंदर। हमारे पास मैंने जैसा जिक्र किया था कि हम ये चीज़ें एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एलिमेंट्स हमने कौन सा पकड़ना है, किस तरह का पकड़ना है, ठीक है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब है कि हमारे पास एक्चुअली ये देखो ढेरों एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एलिमेंट है, एक शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर डिव आ गया, डिव को अगर खोला एक और इसके अंदर एंकर आ गया, इस एंकर के साथ ये आ गया। अब अगर गौर करो इनमें एक तरह का रिलेशन भी है। कैसे? बॉडी सबसे ऊपर है, फिर बॉडी के अंदर डेव आ गया, ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। डेव के अंदर एक और कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, उसके साथ डेव है, ठीक है। अब ये डेव इस ए का पेरेंट है, और ये ऑफ कोर्स इसका चाइल्ड है। इसके अंदर और देखते हैं, यहाँ एक स्पैन है, इस एक ए का एक और चाइल्ड है। अगर मैं इस ए को बंद करता हूँ, तो अब अगर हम देखें तो ये ए के साथ है डिव, तो जो चीज़ें साथ होंगी वो तो फिर एक तरह से बहन भाई की तरह होंगी ना, तो हम उसको कहते हैं सिबलिंग्स, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे की बहन भाई की तरह है, तो हम इनको कहते हैं सिबलिंग, जो साथ साथ हो, ठीक है। जो पैर ऊपर और नीचे हो, ठीक है, हम उनको कहते हैं पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। तो जो साथ साथ हो तो हम उसको कहते हैं सिबलिंग्स, ठीक है। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल एक चीज़ बॉडी सेलेक्ट कर ली है और हमने उसका चाइल्ड सेलेक्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? अगर हमने कोई ये ए सिलेक्ट किया और उसका हमने फिर कोई सिबलिंग सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे ये आज हम देखेंगे। लेकिन जो इसमें एग्जांपल्स होगी मैं वही कराऊंगा, और अगर एडवांस एग्जांपल्स करनी हुई तो बेशक आप बोल देना, मैं आपको और भी सिखा दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है डिव, और डिव के अंदर किया हुआ है पैराग्राफ सिलेक्ट, और जिसको इन्होंने कहा हुआ है बैकग्राउंड येलो। अब यहाँ पर डिव है और डिव के अंदर पैराग्राफ है। अब ये देखिए, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, ये देखो सारे पैराग्राफ हैं, लेकिन सिलेक्शन किसकी हुई है? सिर्फ ऊपर वाले पैराग्राफ की। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि डिव स्पेस पैराग्राफ। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले ये एक तरह का कह लो पेरेंट हो जाता है। स्पेस का मतलब होता है कि इसके आगे जितनी भी अंदर चीज़ें होंगी वो, और फिर आगे एलिमेंट का मतलब है कि कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमने डिव के अंदर घुसे और उसके अंदर चिल्ड्रन जितने भी हैं पी पी के नाम से, उन सारों को सिलेक्शन की और उस पे ये सिलेक्शन अप्लाई कर, ठीक हो गया। अब हमारे पास पी यहाँ पे भी है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ बिकॉज हमने सिर्फ डिव के अंदर पहले देखा डिव
कहाँ कहाँ है और डिव के अंदर पी कहाँ कहाँ है, उन सारों को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, इनको इस्तेमाल करते हुए एक थोड़ा सा ख्याल रहे कि अगर आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हो जाएंगी सिलेक्शन क्यूरीज को, ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं और आप इस तरह आईडीज और क्लासेस या फिर उनकी बेस पे सिलेक्शन नहीं करते तो परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी सी स्लो होने का खदशा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लाइंट साइड पे एक तो परफॉर्मेंस इतनी नहीं होती, प्लस आप जो क्यूरी कर रहे हो उससे अच्छा हो सकता है कि कभी स्लोनेस आ जाए। लेकिन एनी हाउ अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अच्छा, डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है, स्पेस के थ्रू इस्तेमाल होता है। तो हम सबसे पहले उसको बताते हैं कि पेरेंट क्या और फिर चाइल्ड क्या और फिर उसके बाद उस सिलेक्शन पे हमने स्टाइल क्या लगाना है। ठीक हो गया। किसी को समझना है इसमें तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा उसकी तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है कि ये भी उसी तरह पेरेंट है और एरो लगा के फिर हम चाइल्ड बताते हैं और उसी तरह सिलेक्शन करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी पता चल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखें इस एग्जांपल में कि ये जो चीज़ है ये ये डिव है, एक पैराग्राफ बनाया, एक और पैराग्राफ इसके साथ ही बनाया इस डिव के अंदर ही, फिर एक सेक्शन बनाया, उस सेक्शन के अंदर पी बनाया। ठीक है, ये जो पी है ये डायरेक्टली डिव के अंदर नहीं है, ये पी इस सेक्शन के अंदर है, यानी कि इसका चाइल्ड ये है सेक्शन और सेक्शन का चाइल्ड पी है, राइट। ठीक है, तो क्या डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं हो गया, ये कह लो एक तरह का दादा हो गया, ये फिर उसका बाप हो गया और ये फिर बेटा हो गया। ठीक है, और ये जो पी है ये डायरेक्ट इसका बेटा है। ठीक है, ये डायरेक्ट इसका बेटा है। ठीक है, और ये सेक्शन इसका बेटा है और ये जो पी है ये इसका बेटा है, एक तरह से इस तरह समझाने वाली बात। ठीक है, तो रिलेशन इस तरह है। यहाँ पर सिलेक्शन की हुई है डिव एरो पी। ठीक है, ये भी इसी तरह है कि पी डिव के अंदर है तो उनको सिलेक्ट करें, लेकिन इसका मतलब स्पेसिफिकली होता है कि जो डायरेक्ट चाइल्ड हो। डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब कि उसके आगे फिर नस्लें नहीं, मतलब नस्लें का मतलब अब पी इस डिव के अंदर है ये वाला और ये वाला पी भी इसके अंदर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट इसके अंदर पहला पी है, पहला जो चाइल्ड है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसने डायरेक्ट चाइल्ड पहले वाले को सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, देखो पहला पैराग्राफ, पैराग्राफ टू को सिलेक्ट किया, हाँ टू को किया। थ्री जो है सेक्शन का सेक्शन के अंदर आता है, तो इसने डायरेक्ट चाइल्ड ना होने की वजह से इस पी को सिलेक्ट नहीं किया, और फिर इसके आखिर में एक और पी था जो कि डायरेक्ट चाइल्ड था डिव का, उसको सिलेक्ट किया और इस वाले पी को रख दिया। अगर हम चाहते हैं कि डिव के अंदर सारे पी चाहे जितने भी चिल्ड्रन हो, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन हो, आगे जाके हो, उन सारों को सिलेक्ट करना है, तो ये एरो हटा दें। अब वो पहले वाली की तरह काम करेगा, डिव स्पेस पी, जितने भी चिल्ड्रन होंगे डिव के उन सारों को सिलेक्ट करेगा, चाहे वो उसके अंदर चाइल्ड हो और चाइल्ड के अंदर चाइल्ड हो और जितने मर्जी हो सबको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और डायरेक्ट अगर एक उसके नीचे वालों को करना है तो एरो लगा कर आप करें तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। Adjacent sibling selector. The adjacent sibling selector is to select an element directly after another specific element. एक एलिमेंट सिलेक्ट किया और उसके साथ वाला ही बिल्कुल एलिमेंट सिलेक्ट करना हो, उसको एडजेसेंट सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर कहते हैं। तो वो इसलिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डिव प्लस पी किया है तो डिव के साथ वाला पी जो है उसको सिलेक्ट करने की कोशिश की है, तो देखते हैं कैसे इस्तेमाल किया। अच्छा, इधर डिव क्या है, डिव कहाँ का है, एक ये डिव है, एक ये डिव है। ठीक है, और इसके साथ जो सिलेक्टर बन रहा है
अच्छा नेक्स्ट अगला सिलेक्टर, पिछला भी नहीं अगला सिलेक्टर। ये देखो यहाँ पे डेव एस के साथ 4 भी है और 7 भी है, लेकिन इसने किसको सिलेक्ट किया है, 7 को सिलेक्ट किया, यानी कि अगले वाला। ठीक है, प्लस क्या करेगा, इसके साथ नेक्स्ट जो सिलेक्टर होगा ना उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, डिव प्लस पी का मतलब है इस एलिमेंट के अगला वाला कोई जो सिबलिंग सिलेक्टर है उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, 7 वैसे तो इसका 7 8 4 3 इतने सारे सिबलिंग है, प्लस ये भी सिबलिंग है, ये वाला और ये वाला, लेकिन इसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ इसने अगले वाले को सिलेक्ट किया। इसी तरह इसका अगला वाला क्या है 3, तो 3 और 7 सिलेक्टेड हो। अच्छा, जनरल सिबलिंग, जनरल सिबलिंग selects all representing a specified element. अच्छा, इसने क्या किया है कि div टिल्डा पी, डिव टिल्डा पी लगाया, तो इसने इसके जितने भी आगे सिबलिंग है उन सबको सिलेक्ट किए, लेकिन इसने देखो अगर आप नोट करो इसने अभी भी पिछला पैराग्राफ 1 को नहीं किया, बिकॉज ये वाला भी आगे वाले सिबलिंग सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये जो है वो अगर हम देखें ये अगले वाले 2 को कर रहा है, यानी कि अगले वाले 2 क्या है, अगर 5 10 भी आ जाएंगे ना उन सबको करेगा। ठीक है, जितने भी हमने अब देखें अब सबको वो सिलेक्ट कर रहा है। टिल्डा क्या करेगा, आगे आने वाले जितने सिबलिंग होंगे उन सबको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन पीछे वालों को नहीं कर रहा। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, तो ये नोट कर, ठीक है, जर्नल सिबलिंग सिलेक्टर अगले आने वाले सिलेक्टर्स को पसंद सिलेक्ट करता है। ठीक हो गया, ये कॉम्बिनेशंस हो गया। अब हम करते हैं सूडो क्लासेस। ठीक है, सूडो क्लासेस क्या होती हैं, सूडो क्लासेस होती हैं जिस तरह क्लासेस होती हैं डॉट करके क्लास हम लिखते हैं ना, सूडो क्लासेस क्या होती हैं, सूडो क्लासेस होती हैं ये स्पेशल किस्म की स्टेट होती है एलिमेंट, यहाँ इसने सही कहा, एक कैफियत होती है उसमें, और वो कैफियतें क्या होती हैं, वो कैफियतें होती हैं उनकी एग्जांपल हैं जिस तरह के कि अभी कभी माउस आपने होवर किया, ठीक है, आपने किसी यूआरएल को विज़िट कर चुके हैं, विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसको फोकस किया हुआ है। ठीक है, तो ये कैफियत, ये कुछ कैफियतें हैं, ये कुछ तो उन उन उनके कुछ नाम हैं, उसको सूडो क्लासेस के नाम से कहा गया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है माउस ओवर मी, माउस को मेरे ऊपर डालो, मैं उसको जैसे ओवर किया इसने कलर चेंज कर लिया, माउस को हटाया कलर चेंज, माउस आउट, माउस इन माउस आउट। ठीक है, अब ये देखो ये कह रहा है क्लिक मी टू फोकस, जब इस पर फोकस करेंगे तो देखो उसका कलर ही चेंज हो गया, फोकस हटाएंगे कलर चेंज हो गया, फिर मैं टैब दबा के आता हूँ फोकस चेंज हो गया, टैब से हटा देता हूँ फोकस दोबारा, फोकस इन फोकस आउट। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो ये इन पे भी इसी तरह कुछ लगा हुआ है, ये देखो मैं होवर कर रहा हूँ ना तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, इस पे होवर कर रहा हूँ कलर चेंज, इस पे होवर कर रहा हूँ कलर चेंज हो रहा है। तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल में और होवर मैंने आपको कराया भी था, तो अभी हम देखते हैं इसको डिटेल। सूडो क्लासेस कैसे करते हैं, सूडो क्लासेस करने का तरीका ये होता है हम कॉल सिंगल कॉलन लगाते हैं और आगे सूडो क्लास लिखते हैं, और फिर आप जो भी सी एस एस की स्टाइलिंग करना चाहते हैं उसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, एंकर यानी कि जो हमारी जिस पे हम यूआरएल्स बनाते हैं उसको हम एंकर कहते हैं। उस पे कितनी किस्म की सूडो क्लासेस बनती हैं, एक होती है लिंक, जो नॉर्मल लिंक होती है, लिंक यानी कि यूआरएल है ना। अब ये देखो ये लिंक है, लिंक का वैसे नॉर्मल कलर क्या होता है, गूगल पे अगर आप जाएं
तो आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल कलर नज़र आएगा। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, नॉर्मल कलर ब्लू होता है, लेकिन ब्लू के साथ अंडरलाइन होता है। इन्होंने भी थोड़ा चेंज किया हुआ है, ब्लू के साथ अंडरलाइन। नॉर्मल एक कलर है लिंक्स का, ठीक है। जरा हम दोबारा खोल के देख लेते हैं। ये आ गए HTML लिंक्स, ठीक है। ये एक नॉर्मल कलर है, तो ये क्योंकि विजिट हो चुका है तो इसका कलर हल्का सा पर्पलिश है। बिल्कुल नॉर्मल होता है वो डार्क ब्लू टाइप का, नॉर्मल ब्लू टाइप का होता है, ठीक है। तो ये और अंडरलाइन होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कलर है, ठीक है। इन्होंने और हम इसके थ्रू ए लिंक के थ्रू मतलब एक एक एंकर को कहते हैं और लिंक उसका सूडो क्लास है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम इसका नॉर्मल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं ये किस किस तरह चेंज कर रहा है। वैसे कौन कौन से थे, एक हो गया लिंक, जो नॉर्मली लिंक नज़र आता है। विजिटेड, एक बार विजिट करने के बाद उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। ओवर, अगर आप उसके ऊपर माउस रखें फिर क्या होना चाहिए। और एक्टिव, यानी कि उस वक्त आपने उसको दबाया हुआ है माउस के क्लिक से, उस वक्त कैसा होना चाहिए। अच्छा, अभी इसका ग्रीन है। ग्रीन क्यों है यहाँ पर देखते हैं। विजिटेड, इस लिंक को मेरे ख्याल में हमने विजिट कर चुके हैं, और इस हम देख लेते हैं इस पर क्या लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट डॉट ASP। तो ये लिंक हमने कहीं कहीं विजिट किया हुआ है, दैट्स वाई इसका कलर ग्रीन आ रहा है। तो ये यहाँ पर विजिटेड का केस हमने लगाया और उसमें कलर ग्रीन आया, ठीक है। अगर ये विजिट नहीं किया होता तो इसका कलर रेड इसके मुताबिक आना चाहिए। और अगर हम इस पर माउस ओवर करते हैं तो इन्होंने हॉट पिंक लगाया हुआ है। माउस ओवर करेगा, हॉट पिंक आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक्टिव, यानी कि अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लिक किया, देखिए नॉर्मल कलर ब्लू आ गया, ठीक है। दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक किया हुआ है इस वक्त मैंने माउस, अभी क्लिक छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये क्लिक करने से इसका कलर ब्लू हो गया। तो ये सारी कह सकते हैं उर्दू में कैफियतें हैं या फिर स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसके जिनको हम चेंज कर सकते हैं। ये तो एक कलर हो गया, इसके ऊपर ढेरों जो आप स्टाइल पढ़ चुके हैं वो सारे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इन स्टेट्स के ऊपर। अच्छा, ये इन्होंने कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं बताई है। इन्होंने बताया कि आप नॉर्मल जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो लगा के फिर आप स्टाइलिंग तब भी कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। ठीक है, अभी देखिए मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ जिसके ऊपर इन्होंने कलर रेड सा यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये रेड कलर जो इसके ऊपर लग रहा है वो अ, अ, वो वो इस क्लास के ऊपर लग रहा है। अच्छा, इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, इसके ऊपर रेड नहीं लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है। ये अब इसलिए क्योंकि इस खास ए के ऊपर ये क्लास लगी है और इस खास ए के ऊपर ये क्लास नहीं लगी। तो दैट्स वाई आपका क्या कहते हैं, अ, यहाँ पर रेड कलर इस पर आ रहा है और इस पर नहीं आ रहा है।
ठीक है, वो हमने एंकर्स के ऊपर पढ़ा था। अब हम यहाँ पर डिव के ऊपर पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी डिव पे लगाना चाहें तो डिव पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस वाली डिव पे इन्होंने, अच्छा ये नॉर्मल डिव का कलर इन्होंने ग्रीन रखा हुआ है, और ऑन ओवर डिव पे इन्होंने कलर क्या कर दिया, ब्लू। ठीक है, तो हम ओवर करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही वाली डिव की रहेंगी, लेकिन सिर्फ आपने होवर पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगा दी है। तो वो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उसके होवर पे आएगी, और बाकी पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये और कलर वाइट, ये वैसे की वैसे ही रहेंगे। सिंपल टूल टिप, अगर आप एक टू स्टाइलिश टूल टिप बनाना चाहते हैं, टूल टिप क्या होता है? टूल टिप होता है कि आप माउस लो और किसी भी बटन के ऊपर रखो, तो उसके नीचे एक छोटा सा वो आएगा जो उसके बताएगा कि ये बटन करता क्या है। ठीक है, ये बटन सेटिंग एंड मोर का है, ये बटन मेरा नाम बता रहा है, ये बटन बता रहा है कि ये रीलोड का बटन है, रिफ्रेश का बटन है, होम का बटन है। कि किसी चीज़ में भी आप रखो ना, तो एक वो नीचे टूल टिप आती है। ठीक है, टूल टिप के बारे में तो वैसे हम पढ़ चुके हैं कि हम नॉर्मल टूल टिप्स सिर्फ एलिमेंट के ऊपर टाइटल की प्रॉपर्टी लगाने से हम वो टूल टिप ले आते हैं। लेकिन अपनी मर्ज़ी की टूल टिप लगानी हो तो थोड़ा सा आपको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। इन्होंने किस तरह अचीव किया है? इन्होंने अचीव किया है कि यहाँ पर एक डिव बनाई है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है फलाना ढमकाना। ठीक है, उसके अंदर एक पैराग्राफ डाला है। इनिशली पैराग्राफ को इन्होंने क्या कर दिया है, पैराग्राफ को डिस्प्ले नन कर दिया। हमने पढ़ चुके हैं कि डिस्प्ले नन करने से चीज़ हाइड हो जाती है। तो यहाँ होवर भी के नीचे ये देख रहे हैं, ये जो एलिमेंट है ये अभी नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने क्या किया हुआ है, डिव होवर पी इस्तेमाल किया हुआ है, और उसको डिस्प्ले ब्लॉक तब कर रहे हैं। ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ को दिखाने के लिए होता है। तो डिस्प्ले ब्लॉक तब कर रहे हैं जब क्या कहते हैं, हम इसके ऊपर होवर करेंगे। अच्छा, डिस्प्ले के ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, अच्छा सिर्फ डिव को नहीं दिखा रहा, डिव के अंदर पी को दिखा रहा है। ठीक है, डिव को शो नहीं करवा रहा। इसने वही सिलेक्शन का इस्तेमाल किया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डिव के अंदर चाइल्ड पी जितने भी हैं उस उनको डिस्प्ले ब्लॉक कर दे। जो अब इस पर होवर किया तो जितने भी इसके अंदर वो हैं, वो पी, उन सबको ये सिलेक्ट करके इनको डिस्प्ले ब्लॉक कर। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड आता है। फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है कि अब यहाँ पे पी फर्स्ट चाइल्ड का मतलब है कि हमने जो पी सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ पहला उठाए और पहले के अलावा कोई ना उठाए। अगर हम पी वैसे लिख देंगे तो क्या होगा, जितने पी होंगे इस पेज पे उन सारों को सिलेक्ट कर देंगे। देखो सारे ब्लू हो गए। अब मैं यहाँ पर दोबारा फर्स्ट चाइल्ड लगाता हूँ। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब है सिर्फ पहला और बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो सिर्फ पहला सिलेक्ट हुआ और बाकी कोई सिलेक्शन नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर P सिलेक्ट हुआ, P के अंदर I सिलेक्ट हुआ और फिर फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर नोट करें कि हम कह रहे हैं कि P के अंदर I और I के अंदर पहला चाइल्ड। अब P के अंदर तो फर्स्ट चाइल्ड ही लगाना। ठीक है, तो P जो है जितने मर्जी हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ दो P हैं तो दोनों सिलेक्ट हो गए। अब P के अंदर I फर्स्ट चाइल्ड, I जो है दो बार इस्तेमाल हुआ है, एक ये इस्तेमाल हुआ है और एक ये से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब P देखें, P के साथ कुछ नहीं लगा तो P सारे सिलेक्ट होंगे पेज में। P जब सारे सिलेक्ट हो गए उसके अंदर I फर्स्ट चाइल्ड लगा है, तो इसका मतलब है कि सारे P's के अंदर जो पहला आया है उसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ दो आए हैं, एक ये स्ट्रॉन्ग है, एक ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो पहला आया है सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ है और दूसरा आया को रहने दिया। पी दोनों सिलेक्ट हुए हैं, पी जितने भी हैं सारे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन आय जो है सिर्फ पहला सिलेक्ट हुआ। ठीक है, तो अगर हम आय पहले के साथ लगाते हैं तो सिर्फ पहले पी का, अगर हम इसके साथ भी लगाएंगे तो अब पहले पी का पहला है सिलेक्ट हुआ। लेकिन अगर हम सारे पीस पे लगाना चाहते हैं सारे एलिमेंट्स पे, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ दें।
अब ये कर रहा है सिंपली, पहले पी के अंदर जितने भी आए हैं उन सारों को सिलेक्ट कर लिया, पहले पी पैराग्राफ के अंदर जितने भी आए हैं उन सारों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्यू सिलेक्ट किए हुए हैं पेज में। ठीक है, क्यू फॉर कोटेशन होता है वैसे। ठीक है, क्यू सिलेक्ट किए गए और क्यू के अंदर इन्होंने लैंग सेलेक्ट किया है, लैंग, और लैंग के अंदर जो नो है वो सिलेक्ट किया है। तो द लैंग अच्छा, और उसके अंदर जो कोटेशंस हैं, मैं अब इसको हटाता हूँ। अच्छा, हम ये क्यू जो है इस्तेमाल करते हैं कोटेशंस के लिए। अगर यहाँ पे देखें, ये पैराग्राफ है, इसके अंदर लिखा है सम टेक्स्ट और इसके आगे क्यू इस्तेमाल किया हुआ है, क्यू यहाँ पर ख़त्म किया गया और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो एज अ कोटेशन यहाँ इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कोटेशन हैं सिर्फ कोटेशंस की तरह ना हो, किसी और टेक्स्ट की तरह हो, तो यहाँ पर आप कोड्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ ये, ठीक है, तो और इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्या होगा, पहले ये आया, फिर ये आया, ये एज ए कोड आ गया और इसके अंदर ये टेक्स्ट आया। अजीब सी चीज़ है, लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह इन्होंने क्या कि ये टिंडा लगा दी पेशेंस की जगह, और पेशेंस के तौर पे यहाँ पर ये आ रहा है। अच्छा, सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, जिस तरह सूडो क्लासेस थी, सूडो एलिमेंट्स भी हमारे पास कुछ हैं, तो उनको किस तरह इस्तेमाल करना है ये। For example, it can be used for styling the first letter, first line of an element. Insert a content before or after the content of an element. ठीक है, ये कुछ गायबिया चीज़ों को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी देखते हैं कैसे होता है। पहली एग्जांपल है फर्स्ट लाइन। यानी कि अगर आपका कोई पैराग्राफ है, उसमें आप पहली लाइन को चेंज करना चाहते हैं। देखो, पैराग्राफ हम अगर सारी चीज़ें पहली लाइन में कर रहे हैं, सब कुछ पहली लाइन में चेंज हो रहा है। अगर हम इसको छोटा कर रहे हैं, पहली लाइन जो भी बन रही है सिर्फ उसी का चेंज हो रहा है। तो कैसे, पैराग्राफ डबल कॉलन फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो भी हो उसके ऊपर स्टाइलिंग लगानी हो तो आप डबल कॉलन लिख कर फिर फर्स्ट लाइन लिखें तो पहली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह फर्स्ट लाइन के अलावा क्या अच्छा, इन पे क्या क्या प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी, लेटर टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइन और क्लियर, सिर्फ यही यूज़ कर सकते हैं। नोटिस द डबल कॉलन नोटेशन, दिस वर्सेस दिस। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। डबल कॉलन रिप्लेस सिंगल कॉलन नोटेशन फॉर सूडो एलिमेंट इन CSS। दिस वाज डन फलाना डब्बाना, ये हिस्ट्री बताइए। अच्छा, द फर्स्ट लेटर, पहले लेटर को करना हो जिस तरह, तो उसी तरह फर्स्ट लेटर करेंगे। तो जोन सा भी पहला लेटर होगा उसको चेंज करने के लिए अगर आपने तो इस्तेमाल करना तो फर्स्ट लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट लेटर आप क्लासेस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लास नहीं लगी और इस पे नहीं लगी, इस पे लगी है, जिस पे लगी है उसके साथ आपने फर्स्ट लेटर इस्तेमाल किया तो फिर
लास्ट पे चीज़ें। अच्छा, एक से ज़्यादा जब आपने सूडो एलिमेंट्स लगाने होंगे तो उसका ये तरीका है कि आपको क्या कहते हैं, अब जिस तरह ये फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन है तो दोनों अलग-अलग आप डिफाइन करें तो दोनों उस पे लग सकते हैं। एक ही स्टाइल के अंदर आप कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वो अलग-अलग करनी पड़ेगी। बिफोर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देख लो। यहाँ पे एक H1 है और यहाँ पे H1 बिफोर इस्तेमाल किया। H1 के पीछे देखो कोई इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर इमेज आ रहा है। ये इन्होंने कैसे अचीव किया? अगर आपने कोई स्टाइलिंग कुछ अचीव करना हो और वो आपने किसी एलिमेंट के बिफोर या आफ्टर अचीव करना हो, यानी इस एलिमेंट से पहले लगाना हो, ठीक है, इवन मार्जिन लगाने हो, इवन पैडिंग लगानी हो, ठीक है, कुछ कुछ इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें से एक कंटेंट भी है, यानी कि अगर आपने कोई कंटेंट डालना है ख़ास करके जिस तरह इन्होंने एक इमेज डाला हुआ है, ठीक है, तो वो आप डबल कॉलम बिफोर के थ्रू इस्तेमाल करें। मतलब इस पेज में जितने भी H1 है उनके बिफोर एक कंटेंट इन्होंने ये डाला हुआ है, जो कि स्माइली का इमेज इन्होंने डाला हुआ है। इसी तरह आफ्टर इस्तेमाल करके आप उस एलिमेंट के आफ्टर भी डाल देते हैं। अभी इस पे देखिए हेडिंग के आखिर में क्या रहा है, आफ्टर इस्तेमाल करके इन्होंने एक कंटेंट डाला हुआ है, तो बिफोर और आफ्टर क्या कर सकते हैं। सिलेक्शन क्या होती है? ये देखिए, ये और ये सिलेक्शन मैंने क्या किया, ये हाईलाइट किया माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है, ये सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन को अगर आपने कोई स्टाइल देना हो तो डबल कॉलम सिलेक्शन करें और फिर स्टाइल दें, तो उसके अंदर उन चीज़ों पे स्टाइलिंग लगी होगी। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं जो नॉर्मल हाईलाइट किस तरह होता है, नॉर्मल हाईलाइट ब्लू सा होता है हल्का सा, ठीक है। अब आपने नॉर्मल हाईलाइट के अलावा कुछ और कलर रखना है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्शन दें, ठीक है, कलर रेड दें, ठीक है, मतलब कोई भी कलर दे दें, बैकग्राउंड दे दें, तो उस पर वो सिलेक्शन लग जाएगी। या कुछ और स्टाइलिंग करना चाहते हैं सिलेक्शन के ऊपर तो वो भी लग जाएगी, ठीक है। तो सिलेक्शन को भी आप अपने डिफरेंट तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी फूड और एलिमेंट्स ख़त्म हो गए। तो आज हमने अलाइनमेंट पढ़ा, कम्बिनेटर्स पढ़ा, सूडो क्लासेस पढ़ा, सूडो एलिमेंट्स पढ़ा, ठीक है। और भी बहुत सारे किस्म के सूडो क्लासेस हैं और सूडो एलिमेंट्स हैं, जिसमें अच्छा सूडो एलिमेंट्स इतने ही हैं, आफ्टर बिफोर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन सिलेक्शन, लेकिन सूडो क्लासेस और भी हैं। जिस तरह चेक्ड हो गया, ठीक है, कभी इनपुट फील्ड चेक बॉक्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब इस पे इस जब इसको मैं अनचेक करूँगा, ये देखो नॉर्मल हो गया, चेक करूँगा तो ये बड़ा हो गया। ये क्यों? जैसी चेक किया, इस पे हाइट इन्होंने 50 पिक्सल और विड्थ 50 पिक्सल लगाई और अनचेक में कुछ नहीं लगाया, ठीक है। अभी देखिए इसी तरह ये जो रेडियो बटन है, इस पे सिलेक्शन पे इसने चेक पे ये लगाया और अनचेक में कुछ नहीं लगाया। तो चेक पे भी आप स्टाइलिंग लगा सकते हैं। कोई चीज़ डिसेबल्ड है उस पर स्टाइलिंग लगा सकते हैं, कोई चीज़ एम्प्टी है उस पर स्टाइल लगा सकते हैं, यानी कि कोई एलिमेंट है जिसके अंदर कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो फिर उस एलिमेंट पे क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पर ये एम्प्टी पैराग्राफ है, इस पे इन्होंने ये बैकग्राउंड कलर रेड किया हुआ है और बाकियों पे नहीं किया हुआ, ठीक है। जब एम्प्टी हो उस पर क्या स्टाइलिंग लगाओ, जब इनेबल्ड हो या डिसेबल्ड हो उस पर क्या हो, फर्स्ट चाइल्ड, फोकस, होवर, इन रेंज,
रेंज के अंदर हो, ठीक है, रेंज के अंदर इनपुट फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है जब आपने रेंज में टर्म इस्तेमाल की है। ठीक है, अब ये देखिए, ये 7, अच्छा इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम 5 और 10 रखा, मैं 10 से ऊपर जाता हूँ, 10 से ऊपर एकदम जाने ही नहीं दे रहा, और रेंज के अंदर इन्होंने येलो किया हुआ है। और अगर मैं इसकी वैल्यू पकड़ के मैं 17 कर लूँ, या ये इसकी वैल्यू 17 है, रेंज से बाहर है, इसका कलर येलो नहीं हुआ, अब मैं इसको रेंज के अंदर कर दिया तो 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू इस पे वो ये सी एस एस अप्लाई हो रहा है। तो रेंज के अंदर जब वैल्यू आप डालोगे मिन मिन मैक्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या अप्लाई होना चाहिए, इसी तरह ये और भी बाकी है। ठीक है, तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, ये काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, एन एच चैट, ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं उन्होंने डिस्कस क्यों नहीं किया, इस पे तो मेरे ख्याल में एक पूरा अलग अध्याय पढ़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में एक बार ये सूडो एलिमेंट्स रिपीट करवा दूँ, तो काइंडली मुझे रिमाइंड करवा देना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एन एच चैट वाला, बहुत मतलब ये मुझे याद दिलाना, मैं सूडो एलिमेंट्स अगली क्लास में आप लोगों को रिमाइंड करूँ, थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये काम आती हैं, ख़ास तौर पे नॉट सिलेक्टर, ये बड़ी काम आती हैं, तो इनको एक बार देखना ज़रूर बनता है, ठीक है, हम इनको एक बार देखेंगे, इससे हमारी थ्योरियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी सी एस एस की, जे क्यू डी की, तो जे क्यू डी भी आपको नहीं पता लगेगी, पता नहीं क्या पता इस्तेमाल करना हो जाए, लेकिन सी एस एस की सिलेक्शन जावास्क्रिप्ट में काफ़ी इस्तेमाल होती है, तो इनको हम एक बार दोबारा कवर करेंगे और सूडो क्लासेस में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, टाइम भी हो गया, थक भी लोगे, तो बाकी हम आगे कुछ करेंगे, जिससे स्टे करना है वो स्टे कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है, जो भी अपना दिन बना रहे हैं, तो बाकी हम अगले हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।